जय श्री राम दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं एक फिर से नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रही है उस पर हम बात करेंगे और हम इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए एक और ज़रूरी बात है कि दोस्तों जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो देख रहे हो आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखते रहें दोस्तों। और आइए हम इस पर बात करते हैं दोस्तों। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को ख़त्म करने की कसम खाई। बाइडेन और पुतिन क्या बोले? हाँ, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इजरायल को इसमें। और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू काफ़ी गुस्से में हैं और दोस्तों इनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इजरायल और हमास के बीच जंग तेज हो गई है। इजरायल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इन लोगों को शहर छोड़कर जाने के लिए कहा है। इजरायल का कहना है कि ये जवाबी कार्रवाई अभी शुरू हुई है, हमास को खत्म करने के बाद बंद होगी। वहीं अमेरिका ने भी इजरायल को समर्थन दिया है क्योंकि अमेरिका के भी कुछ नागरिक मारे गए हैं उस लड़ाई में, जो अमेरिका भी गुस्से में है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध के 7 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी शनिवार को फिलिस्तीनी समर्थक हमास ने अचानक इजरायल पर रॉकेट दागे थे और घुसपैठ की थी। इजरायल के साथ ऐसी बर्बरता की जिसकी पूरी दुनिया ने निंदा की। बाद में इजरायल युद्ध के मैदान में उतरा और गाजा में छिपे हमास के लड़ाकों को मारने के लिए बम, रॉकेट और मिसाइलें छोड़ रहा है। इजरायल के काउंटर अटैक के बाद गाजा तबाह हो गया। दुनिया के देश भी अलग अलग बढ़ गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है तो अमेरिका ने उनका खुलकर समर्थन किया है। हाँ जी, इसमें दोस्तों ऐसा नहीं कि गाजा फिलिस्तीन के लोगों का नुकसान में बहुत हुआ है नुकसान। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायल की कार्रवाई का विरोध किया। पुतिन ने कहा इजरायल क्रूर रास्ता अपना रहा है। गाजा में रहने वाले सारे लोग हमास के समर्थक नहीं हैं। पुतिन ने आगे कहा बेशक इजरायल को एक खतरनाक हमले का सामना करना पड़ा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। न सिर्फ इसके पैमाने में बल्कि इसकी प्रकृति, इसकी क्रूरता में भी हमें चीज़ों को वैसे ही नाम देना चाहिए जैसी कि वे हैं। जी, इसमें इन्होंने पुतिन ने इनका थोड़ा सा वो भी किया, विरोध किया है इजरायल वालों का। इजरायल बड़े पैमाने पर जवाब दे रहा है, क्रूर तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। गाजा पट्टी के संबंध में उसी तरह के सैन्य और गैर सैन्य कदम उठाए जा रहे हैं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में लेनिनग्राद की घेराबंदी के दौरान उठाए गए थे। लेकिन हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। मेरी राय में यह अस्वीकार्य है। वहाँ 20 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनमें से सभी हमास का समर्थन नहीं करते हैं। जी बिल्कुल सही है, कुछ लोग वैसे भी मारे जा रहे हैं जो निर्दोष लोग हैं। इजराइल के साथ खड़ा है संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा गाजा के मानवीय हालात पर भी हमारी नज़र है। आपको पता होना चाहिए कि फिलिस्तीन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमास आतंकी के खिलाफ हैं। फिलिस्तीन के लोग भी हमास की जंग से परेशान हैं। बाइडेन ने आगे कहा मैं इजराइल की स्थिति के बारे में भी कहना चाहता हूं। हम हमले के बारे में जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं यह उतना ही भयावह होता जा रहा है। जी दोस्तों, इसमें फिलिस्तीन इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। गाजा में एक हमास आतंकी संगठन है जिसका ये दुष्परिणाम पूरा फिलिस्तीन और इजराइल भी भुगत रहा है। 1000 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की जान चली गई है जिनमें करीब 27 अमेरिकी भी शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। गाजा में मानवीय संकट का तत्काल समाधान होना चाहिए। हमास की वजह से हिंसा का शिकार हो रहे फिलिस्तीनी। बाइडेन ने कहा हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों का हमास और इसके भयावह हमलों से कोई लेना देना नहीं है। वो इसकी वजह से हिंसा का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा हमास ने इजराइल पर हमले किए और वहाँ के लोगों को बंधक बनाया। अमेरिका ने लोगों को वापस लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है। समर्थन बढ़ाने के लिए इजरायल, मिस्र, जॉर्डन, अन्य अरब देशों की सरकारें और संयुक्त राष्ट्र के साथ सीधे बातचीत की जा रही है। जी दोस्तों, इसमें जो वहाँ पे जो फंसे लोग हैं, अभी भी हमास के जो आतंकी संगठन है कुछ लोगों को बंधक बनाया है जिनमें से इजरायल ने अपने नागरिकों को कुछ को छुड़ाया है वहाँ के आतंकियों को मार के। बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को नष्ट करने की कसम खाई है। उनका कहना है कि गाजा पर हमले का यह शुरुआती चरण में है। आज सभी समझते हैं कि हम अपने घर के लिए लड़ रहे हैं, हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। सैनिक, पुलिस अधिकारी, नागरिक सुरक्षा बल, स्वास्थ्य कर्मी, बचाव दल और इजरायल के नागरिकों ने जिस तरह आगे बढ़कर मोर्चा संभाला वो वॉलंटियर के रूप में एक असाधारण भावना है।
जिसने पूरी दुनिया में जोश जज्बे का बेहतरीन उदाहरण है। जी बिल्कुल उदाहरण है और ये सच्चाई है। वहाँ का हर एक नागरिक अपने देश के डिसीजन के साथ रहता है, जबकि इस लड़ाई में इजराइल की गलती नहीं है। पहले हमास के जो आतंकी संगठन है गाजा से, उन्होंने पहले रॉकेट दागे थे। नेतन्याहू ने आगे कहा, हम सब संगठित हैं, हम सब एकजुट हैं। दर्द और दुख के इन दिनों में उस शनिवार की हमारे लोगों के वीरतापूर्ण कार्यों की कहानियां आने वाले वर्षों में बताई जाएंगी। ऐसी कहानियां जो इजराइल के इतिहास का अभिन्न अंग बन जाएंगी। हम अपने दुश्मनों के भयानक कृत्यों को कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी माफ नहीं करेंगे। हम दुनिया या किसी को भी इन भयावहताओं को भूलने नहीं देंगे। आज हम अपने दुश्मनों पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। मैं जोर देकर कहता हूं कि यह सिर्फ शुरुआत है। हमारे दुश्मनों ने अपनी कीमत चुकानी शुरू की है। मैं अभी अपनी आगे की रणनीति के बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये वहां के राष्ट्रपति बोल रहे हैं इजराइल के। यहां जबरदस्त हवाई हमले किए जा रहे हैं। गाजा अधिकारियों का कहना है कि यहां 1900 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को उत्तरी गाजा के 10 लाख से ज्यादा लोगों को जमीनी हमले से पहले साउथ छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया है। इजराइल ने 24 घंटे का समय दिया। वहीं हमास भी खून की आखिरी बूंद तक लड़ने की कसम खाई है और स्थानीय लोगों से रुकने की अपील की है। इजराइल ने उत्तरी गाजा छोड़ने का दिया अल्टीमेटम। बता दें कि इजराइल ने एक हफ्ते पहले हुए हमले के खिलाफ हमास को खत्म करने की कसम खाई है। हमास के लड़ाकों ने 1300 इजरायली नागरिकों को मार डाला और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए हैं। इजराइल ने तब से 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों के घर और हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी को नष्ट किए हैं। हम हमास को मिटा देंगे, हम जीतेंगे, इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन समेत अन्य वैश्विक नेताओं ने फोन कॉल और कई माध्यम से हमें समर्थन दिया। हम बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर रहे हैं। इससे पहले मैंने अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इजराइल आने वाले सामग्री और हथियारों के माध्यम से युद्ध जारी रहे। हम हमास को मिटा देंगे, हम जीतेंगे। इसमें समय लग सकता है, लेकिन हम इस युद्ध को पहले से भी ज़्यादा मजबूती से समाप्त करेंगे। हमारे खिलाफ सिर उठाने वाले दुश्मनों को उनके सामने ही नष्ट करेंगे। जी, जो इनके विरोध में बोल रहे हैं इजरायली को, उनको भी इनका चेतावनी है कि हम इनसे निपटने के बाद फिर तुम पे भी आएंगे भैया, इसलिए ये हमारा मैटर, इस पे कुछ मत बोलो। अब इसमें सरासर गलती देखा जा रहा है तो इसमें हमास के आतंकी संगठनों की गलती नज़र आ रही है और वहाँ के जो आम पब्लिक है, आम नागरिक है, उन्हें भुगतना पड़ रहा है उसका दुष्परिणाम, जो इजराइल अब कभी माफ़ नहीं करेगा इनको। इजराइल का पूरा टारगेट ही है कि अब वो गाजा शहर पे कब्जा करने की सोच रहा है। तो दोस्तों आइए हम आपको ये कुछ पिक्चर दिखाते हैं। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति। ये दोनों ने सपोर्ट दिया और अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल को खुलकर सपोर्ट किया है। इस्लामिक देश की मीडिया ने की ऐसी टिप्पणी। जी, जो इस्लामिक देश की है मीडिया, वो टिप्पणी भी कर रहे हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, हमास के आतंकियों का नामो निशान मिटा देंगे। तो जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर भी रहे हैं। अभी कार्रवाई जारी है। और आइए कुछ हम दोस्तों जो सच फैक्ट है उन पे ध्यान देते हैं। हमास के लड़ाके इंसान का दिल खा रहे हैं। जी, ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमास के जो आतंकवादी हैं वो वहाँ मार रहे हैं उनको और उनका कलेजा निकाल के खा रहे हैं। और माँ के 100 से दूध पीता मिला नवजात, एक फोटो वायरल हो रही दोस्तों। एक बच्चा है जिसकी माँ मर गई है, फिर भी वो अपनी माँ का दूध पी रहा है बेचारा। उसको क्या मालूम, बताओ। इसमें मारे जा रहे हैं निर्दोष लोग। हमास को तगड़ी चोट, स्ट्राइक में मारा गया ग्लाइडर्स को डायरेक्शन देने वाला कमांडर। जी दोस्तों, बहुत नुकसान हो रहा है और काफ़ी अभी भी गाजा के तरफ से वो लोग लड़ने की बातें कर ही रहे हैं और लड़ाई कर ही रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, और हमारी वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।